हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल जीके अंडरलाइन स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण सा टॉपिक मुहावरे का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम आपको मुहावरे क्या होते हैं बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ बता चुके हैं और उसमें हम आपको 50 मुहावरे और उसके अर्थ को वाक्यों के साथ प्रयोग करके भी बता चुके हैं। और आपको इस वीडियो में इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम आपको 50 मुहावरे और उसके अर्थ और बताने वाले हैं। इसी से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न रहने वाला है। तो चलिए सभी मुहावरे को देख ही लेते हैं। जितने भी मुहावरे यहाँ पर हैं और हम आपको बताए भी हैं वो सभी को आपको सिर्फ देखना है। देखने के पश्चात ही आपको याद हो जाएगा। इसे याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, इसे आप सिर्फ समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस वीडियो के द्वारा आप इसे 1 नंबर समझ सकते हैं, या अगर उस वीडियो को देख लिए हैं तो ये 51 नंबर से शुरू हो रहा है। तो इसमें फर्स्ट मुहावरे हैं कि छोटा मुँह बड़ी बात होना। छोटा मुँह बड़ी बात होना, इसका अर्थ होता है कि अपनी सीमा से बढ़कर बोलना। यहाँ पर मुहावरे हैं और यहाँ पर उसके अर्थ हैं। तो छोटा मुँह बड़ी बात होना मतलब होता है अपनी सीमा से बढ़कर बोलना। वाक्यों में हम इसे इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं कि एक भरी सभा में व्यक्ति ने क्रोध में आकर छोटी मुँह बड़ी बात कर लिया। इसका अर्थ है कि वह सीमा से बढ़कर बोल दिया। जैसे आप समझ सकते हैं कि कोई 4-5 व्यक्ति था, उसमें एक व्यक्ति बोल दिया कि हम तुम सबको देख लेंगे। तो वहाँ पर उन्होंने छोटी मुँह बड़ी बात कर दिया और उस दोनों का जब मुकाबला हुआ तो आपको पता ही होगा क्या हो सकता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि उसका हाथ कहाँ गया होगा और पैर कहाँ गया होगा जो छोटा मुँह बड़ी बात बोला होगा। तो इस तरह से इसका आप वाक्यों में भी प्रयोग कर सकते हैं। वाक्यों में प्रयोग करना साधारण बात है। उसके बाद है जान पर खेलना अर्थात जोखिम उठाना। तो इसे इस तरह समझ सकते हैं कि जब एरोप्लेन या वायुयान क्रैश हो रहा था तो पायलट ने जान पर खेलकर उसे बचा लिया, अर्थात जोखिम उन्होंने उठाया। उसके बाद है टका सा जवाब देना अर्थात साफ इनकार कर देना। रोहन से मोहन ने कुछ पुस्तक मांगी या कुछ पैसे मांगा तो रोहन ने मोहन को टका सा जवाब दे दिया, साफ इनकार कर दिया। टांगे पसार कर सोना, निश्चिंत हो गया, टांगे पसार कर सो रहा। उसके बाद है टांग अड़ाना मतलब व्यर्थ में दखल देना, बिना काम का ही आपके बीच दखल दे रहा है। आप 5 व्यक्ति पढ़ रहे हैं, कोई व्यक्ति न पढ़ने वाला आपके बीच आकर टांग अड़ाता है अर्थात व्यर्थ में दखल देता है। फिर 56 का है टोपी उछालना। टोपी उछालना का मतलब अपमानित करना। भरी क्लास में रोहन का टोपी उछाल दिया गया, अपमानित कर दिया गया। इस तरह से इसका अनुवाद हो जाएगा। इस तरह से वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। फिर है डिंग हाँकना। तो डिंग हाँकना का अर्थ होता है सेखियाँ जमाना। डिंग हाँकता है बहुत व्यक्ति जो होता है, सेखियाँ जमाता है अपना। फिर है 58 का तारे गिनना मतलब व्यग्रता से प्रतीक्षा करना, इसका हो जाता है अर्थ। उसके बाद है तिल का तार बनाना था, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना को ही हम कहते हैं तिल का इन्होंने तार बना दिया। गांव में भी आप सुने होंगे कि गांव का व्यक्ति ने एक छोटे से सांप को तिल का तार बना दिया, उसको इतना बड़ा बना दिया, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया। तो तलवा चाटना मतलब खुशामद करना। फिर तूती बोलना, बहुत प्रभाव होना। जिस तरह से प्रथम विश्व युद्ध में जो है अमेरिका के सैनिक जो है दूसरे देशों पर तूती बोल दिया, बहुत प्रभाव हो गया, प्रभावी हो गया। उसके बाद है दांतों तले उंगली चबाना, आश्चर्यचकित होना। उन्होंने इस जादू को, जादू तो होता नहीं है लेकिन उस जादू को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। दांत खट्टे करना मतलब हराना, दुश्मन को युद्ध में दांत खट्टे कर दिए, तो इस तरह से उसे हरा दिए। फिर है दाल में कुछ काला, कुछ रहस्य होना। फिर है दाल ना गलना, सफल ना होना। इस तरह से इसके हो गए। फिर है नेक्स्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा भी जाता है कि दिन दूनी रात चौगुनी। पहले भी हम बताए थे हम आपको, मतलब अत्यधिक उन्नति करना। जैसे रमेश जो है अपनी मेहनत से दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है या उन्नति कर रहा है, अर्थात अधिकाधिक उन्नति करना। फिर है 2 दिन का मेहमान, बहुत कम दिन जीने का उम्मीद। जब आदमी बूढ़े अवस्था में आ जाता है तो वो 2 दिन का सिर्फ मेहमान होता है, बहुत कम दिन जीने की उम्मीद होती है। फिर है दिमाग चाटना मतलब व्यर्थ बके जाना, बिना काम का ही कोई व्यक्ति बकता है तो आप कहते हैं कि ये तो हमारा दिमाग चाट रहा है। उसके बाद है धज्जियाँ उड़ाना मतलब खंड खंड कर देना।
फिर 70 है धरती पर पाँव न पड़ना, मतलब अभिमान से भरा होना, घमंड से चूर होना। धरती पर उसका पाँव ही नहीं पड़ रहा है। अगर धरती पर पाँव नहीं पड़ेगा, ऊपर जाएगा, तो अगर उसका जो है ना बेस अगर छोड़ दिया जाएगा तो वो धरती पर ही गिरेगा, और गिरेगा तो फिर ऊपर ही चला जाएगा सदा के लिए। फिर उसके बाद धाक जमाना। धाक जमाने का अर्थ होता है रौब जमाना। 72 है धुन सवार होना, मतलब काम करने की लगन होना। किसी व्यक्ति को जब समय बीत जाता है तब धुन सवार होता है, अर्थात काम करने की लगन होता है। 73 है धूप में बाल पकाना, मतलब बूढ़ा हो जाने पर भी अनुभवहीन होना। बूढ़ा हो गया फिर भी उसे अनुभव ही नहीं है ज़िंदगी के बारे में। फिर है नाक में दम करना, मतलब बहुत तंग करना। इस तरह से आपका मुहावरा और अर्थ हो गया। इसके बाद है 75 का है नाको चने चबाना, मतलब बहुत तंग करना। कोई व्यक्ति होता है, किसी व्यक्ति को नाको चने चबा देता है, अर्थात बहुत तंग करता है। फिर नाक कटना, आपको कुछ ऐसा नहीं काम करना चाहिए जिससे आपका नाक कट जाए। फिर है 77 का नीचा दिखाना, मतलब पराजित करना। उसके बाद 9 2 11 होना, भाग जाना। स्कूल में बहुत सारे बच्चे 9 2 11 हो जाते हैं। उसके बाद है 79 में है कि पत्थर की लकीर होना, मतलब पक्की बात होना। 80 में है 5 उंगली घी में होना, बहुत लाभ होना। उसके बाद है पारा उतरना, क्रोध शांत होना। फिर पीठ दिखाना, इसका अर्थ होता है हार कर भाग जाना। फिर है बाल भी बांका ना होना, मतलब कुछ भी ना बिगड़ना। उसका बाल भी बांका नहीं कर पाया, मतलब कुछ भी ना बिगाड़ पाया। फिर है माथा टनकना, शक हो जाना। उसके बाद है मिट्टी का माधो, मतलब बहुत मूर्ख। फिर है मुंह फुलाना, कुपित होना। फिर उसके बाद है कि मुंह की खाना, मतलब पराजित हो जाना। मुंह की खाना मतलब पराजित हो जाना। फिर है मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना। टेबल के नीचे से ही मुट्ठी गर्म करते हैं बहुत सारे अधिकारी, सब नहीं, बहुत कम जो है नहीं करते हैं, लेकिन जो है बहुत अधिक अपना मुट्ठी गर्म करते हैं, रिश्वत लेते हैं। तो है लूट होना, मतलब मुग्ध होना। फिर है लाल पीला होना, मतलब क्रोध करना। फिर है 91 का लोहा मानना, मतलब लोहा मानना, प्रभाव मतलब स्वीकार करना। सिर्फ यहाँ पर होगा लोहा मानना मतलब स्वीकार करना, प्रभाव स्वीकार करना। सिर आँखों पर बैठाना, बहुत आदर करना। सिर पर चढ़ना, गुस्ताख बनाना। उसके बाद श्री गणेशाय करना, मतलब आरंभ करना। कोई भी शुभ काम के लिए किसी निश्चित दिन पर श्री गणेशाय या श्री गणेश करना चाहिए। फिर है 95 का हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। हथियार डालना, हार मान लेना। हथियार डाल दो अपना, हार मान लो। फिर हाथ पांव मारना, प्रयत्न करना, कोशिश करना। हाथ मलना, पश्चाताप करना। फिर है हाथ फैलाना, भीख मांगना। फिर 100 का है हाथ का मैल होना, तुच्छ वस्तु होना, नीच वस्तु होना, उसी को कहते हैं तुच्छ वस्तु होना। तो इस तरह से आपका 50 मुहावरा और उसके अर्थ समाप्त हुए। आपको इसे 1-2 बार सिर्फ रिवाइज कर लेना है, आपको सभी दिमाग में छप जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।